हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फार्मूला और क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस किया और उसके सॉल्व किया था, इसीलिए हमने उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए हम नंबर 2 लिखा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 1 एंड 2 3। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 1 एंड 2 3। मतलब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करें जो दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर हो और जिस लाइन पे वो परपेंडिकुलर है उसे दो बराबर भागों में बांट रहा हो। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, ये हमारा ये लाइन है और ये लाइन का जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट ए बी मान लेते हैं 1 1 और इसका है 2 3 ना। मतलब ये जो लाइन है उसका कोऑर्डिनेट 1 1 और 2 3 दिया है और इस लाइन पर एक दूसरा लाइन जो है परपेंडिकुलर है। ये क्या है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर है ये। अब कहता है कि जिस बिंदु पे ये परपेंडिकुलर है वो इस लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या? दो बराबर भागों में इसे डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स बताइए ये जो पॉइंट होगा हमारा ओ क्या होगा? इस ए बी का मिड पॉइंट होगा और हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा कि मिड पॉइंट बराबर होता है स्टूडेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय 2 और वाई कोऑर्डिनेट का सम बटे 2। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये इस लाइन का हम नाम दे देते हैं ओ पी। OP जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है और जिस बिंदु पे ये परपेंडिकुलर है वो बिंदु जो है इस दोनों भाग को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब इसका मिड पॉइंट हम इस कोऑर्डिनेट से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा हमारा 1 + 2 बाय 2 एंड 1 + 3 बटे 2 यही होगा, यानी 3 बटे 2 एंड 2। ये जो है स्टूडेंट ओ का कोऑर्डिनेट निकला 3 बटे 2 एंड 2। अब ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है ओपी एक बिंदु से गुजर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 3/2 एंड 2 दिया है। तो सबसे पहले हम लाइन ए बी से स्लोप फाइंड कर लेते हैं एम। यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी which passing through the two points 1 1 and 2 3। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले लाइन का स्लोप क्या होता है। तो m बराबर होता है स्टूडेंट्स y2 - y1 बाय x2 - x1 इक्वल टू, तो y2 हमारा क्या हो जाएगा 2, ऐसे 3 और -1 अब बाय x2 2 - 1। ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका 2/1 बराबर 2, यानी m जो निकल गया स्टूडेंट हमारा 2। वो कौन सा 2 निकला है? ए बी का स्लोप है, लाइन ए बी का, जिसको हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स m1। अब देखिए स्टूडेंट्स लाइन ए बी और ओ पी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो प्रॉपर्टीज क्या था कि इफ टू लाइन, क्योंकि ओ पी परपेंडिकुलर टू पी ओ परपेंडिकुलर टू ए बी, इसीलिए m1 × m2 बराबर -1। जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। स्टूडेंट्स हमने m1 फाइंड किया है 2, तो m2 हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए 2m2 बराबर -1, इसीलिए m2 बराबर माइनस हो जाए, हाँ -1/2। तो स्टूडेंट हमने स्लोप m2 फाइंड किया, वो क्या आया? -½ इसीलिए स्टूडेंट यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passing through
द पॉइंट, किस पॉइंट से होकर गुजर रहा है? ओ से, यानी ओ का कोऑर्डिनेट क्या है? 3/2 एंड 2 एंड स्लोप कितना निकला है स्टूडेंट्स? -1/2। तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो जिस लाइन का आप स्लोप निकाल रहे हैं उसके लिए कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, गिवन नहीं था, हमें फाइंड किया 3/2 एंड 2 मिड पॉइंट है, इसलिए मिड पॉइंट के फार्मूला से हमने ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो एक बिंदु से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है y - y1 = m और x - x1। तो हमें दो बिंदु तो मालूम है x1 और y1, लेकिन m मालूम करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे? ये बड़ी वाली लाइन जो AB है उसका स्लोप निकाल लेंगे, और ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसलिए m1 × m2 - 1 के बराबर होगा। और हम m1 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से m2 निकल जाएगा, एंड इस लाइन का जो है स्लोप m2 = ½ निकला है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि ये लाइन बिंदु O से गुजर रहा है और इसका स्लोप -½ है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? y - y1 = m x - x1। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ऊपर लिख देते हैं स्टूडेंट्स। फार्मूला y - y1 = m x - x1। y - y1 का मतलब 2 = m का वैल्यू -½ x - 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2y - 4 = -x + 3/2। x को इधर कर लेंगे स्टूडेंट, 2y + x, यहाँ हो जाएगा 3/2 + 4, ये 4 उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 3 11, 11/2, यानी 2y + x = 11/2। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। जहाँ नहीं दिख रहा है थोड़ा हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलाते हैं इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आगे का कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ये तो चलता ही नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू the points 2, 2 and cutting of intercepts on the axis whose sum is 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बहुत बातें लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए अच्छा से इसको समझिएगा तभी सॉल्यूशन होगा। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट फार्मूला आप पढ़े थे। इंटरसेप्ट फार्मूला क्या था? x/a + y/b = 1। तो ये जो हमारा एक्सिस था स्टूडेंट्स, x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसको जो इंटरसेप्ट कर रहा था, x एक्सिस को a पे इंटरसेप्ट करेगा और y एक्सिस को b पर इंटरसेप्ट करेगा। तो कहता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन इसमें कहा गया है कि ये पॉइंट 2 से गुजर रहा है
और ये जो पॉइंट ए और बी है उसका समेशन आपको स्टूडेंट्स 9 दिया है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू हम 9 लिख सकते हैं। मतलब दोनों इंटरसेप्ट का सम दिया है 9, यानी उस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है जो बिंदु 2 2 से गुजर रहा है और इसके इंटरसेप्ट का समेशन, बोल रहे हैं सम इज 9, समेशन 9 है। तो स्टूडेंट देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे, समझिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बटे ए प्लस वाई बटे बी इक्वल टू 1 गिवन। क्या गिवन है स्टूडेंट्स, क्योंकि x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देखिए 2 2 यहाँ पर दिया गया है। एंड a प्लस बी इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, a प्लस बी हमारा दिया है स्टूडेंट्स 9, क्योंकि कहता है समेशन 9, इसीलिए सबको इसमें पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 से x के प्लस पे कितना 2 बटे a, y के प्लस पे 2 अपॉन b इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन a प्लस, अच्छा b बराबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 9 माइनस a, यहाँ से हम b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 9 माइनस a, यहाँ हो जाएगा आपका 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1। 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इसको कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 18 माइनस 2a प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2a बाय a इंटू 9 माइनस a इक्वल टू 1। यहाँ से ये स्टूडेंट कट जाएगा, ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर, सबको इधर लाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 6a माइनस 3a प्लस 18 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इधर मिटाता हूँ, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा स्टूडेंट्स a माइनस 6, फिर माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा a माइनस 6 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू 0, इसीलिए a इक्वल टू 3 एंड 6। स्टूडेंट्स यहाँ हमें a का वैल्यू निकला है 3 और 6। इफ a बराबर 3 देन b इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 माइनस a था, तो 9 में से 3 माइनस कर दो तो 6 हो जाएगा। इफ b इक्वल टू 6 देन b इक्वल टू a इक्वल टू 6 देन b इक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि हमारा जो फार्मूला था a प्लस b बराबर 9, तो a का वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, अगर हम a का वैल्यू ये 6 पुट करेंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा 3। समझे होंगे। अब हमें इक्वेशन लिखना है स्टूडेंट्स, मैं मिटाता हूँ, हमें a और b का वैल्यू ही फाइंड करना था, इसीलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम फर्स्ट से, अगर हम a के जगह 3 पुट करेंगे तो b के जगह क्या पुट करना होगा 6। इसको ऐसे भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका ay प्लस bx इक्वल टू ab ना। इक्वेशन फर्स्ट को एलसीएम लेके तो bx के साथ मल्टीप्लाई होगा और a y के साथ, यानी ay प्लस bx बराबर क्या हो जाएगा ab। इसमें लिखते हैं चूंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 से if a बराबर 3 और b बराबर 6 देन, तो हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहला a बराबर 3 पुट करते हैं, या फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं, काहे ये सब को लिखना डायरेक्ट फ्रॉम 1 से, इफ a बराबर 3 और b बराबर 6 यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x बटे 3 प्लस y बटे 6 बराबर 1। और अगर हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स, इफ
a बराबर 6 और b बराबर 3, क्योंकि हमारा देखते हैं दो वैल्यू है यहाँ पे, a का वैल्यू निकला है 3 6, तो b का वैल्यू निकला है 6 3, तो a का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो b का वैल्यू 6 पुट करना होगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये। लेकिन दूसरा भी वैल्यू है, a का वैल्यू 6 लेते हैं तो b का वैल्यू 3 पुट करना होगा, इसीलिए हमारा जो इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स इसी में पुट करके फर्स्ट इक्वेशन में, तो x बटे 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1 ना। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मतलब जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन में हम क्या इंटरसेप्ट वाला बोला, जहाँ इंटरसेप्ट बोले तो समझ जाना कि इंटरसेप्ट वाला हमको इक्वेशन लिखना है, यानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कब, जब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हो। यहाँ पे कहा गया है कि a प्लस b का जो समेशन है 9 है, इसीलिए a प्लस b हम 9 ले लिए थे, और इसमें हम x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कोऑर्डिनेट 2 पुट करके एक a और b का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। वही a और b का वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो हमारा ये फॉर्म बनेगा और यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आगे तो आप बना लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। रहने देते हैं।